बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सगीरुद्दीन और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमारा है प्रोडक्ट के हवाले से कि अगर आपने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है तो उसको किस तरीके से आपने देखना है कि क्या वो बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स का बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, मगर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि उनको जाननी बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के हवाले से, वो उनको देखते ही नहीं है, जानते ही नहीं है और उसके ऊपर कोई काम नहीं करते। तो अपनी वेबसाइट बना लेते हैं और वेबसाइट बनाने के बाद वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करें। मगर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन में मदद देती हैं, वो सारी की सारी इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आपने किसी भी प्रोडक्ट को चूज करना है, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए और बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट्स आए जो पूछते हैं कि जी हमारे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये प्रोडक्ट आप यूज करें और इस प्रोडक्ट को आप सेल करें। और मेरा उनसे ये सवाल होता है कि क्या आपने इससे पहले रिसर्च की है? अगर रिसर्च की है तो दिस इज वेल एंड गुड, अगर रिसर्च नहीं की तो यू मस्ट हैव टू गिव सम टाइम टू रिसर्च दैट प्रोडक्ट कि ये सेलेबल भी है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजों को देखना है, कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट की टाइप क्या है, प्रोडक्ट किस किस्म की है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं, जिनको जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। आपने देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट फिजिकल है या एक सॉफ्टवेयर है। अगर तो फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसको फिजिकल प्रोडक्ट के हवाले से आपने उसकी सारी उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के तरीके देखने हैं, उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई देखनी है। और अगर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है जो जैसा कि सॉफ्टवेयर है और जो कि जिसको आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेलिटीज हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज को डिस्कस करेंगे जो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। सो सबसे पहले एक प्रोडक्ट आपके सामने आती है और आपने किन चीजों को मद्देनजर रखना है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि किस टाइप की प्रोडक्ट है। अब दूसरा जो पॉइंट यहां पे शुरू होता है वो होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, समटाइम आपको एक प्रोडक्ट मिलती है और बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं, मगर क्या उसका मैन्युफैक्चरर के पास उसका स्टॉक है कि नहीं है, ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है। कि जिस प्रोडक्ट पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए आप अपना एक सॉफ्टवेयर बना के और अपनी एक वेबसाइट बना के उसको सेल करने जा रहे हैं, क्या ये स्टॉक में भी शामिल है। क्योंकि मैंने बहुत दफा देखा है, बहुत सारे लोग एक प्रोडक्ट चूज करते हैं और उस प्रोडक्ट के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, अपना फेसबुक का पेज बनाते हैं, अपना एक लैंडिंग पेज बनाते हैं और उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं। यूं ही एडवर्टाइज करते हैं, उधर से उनको ऑर्डर्स आते हैं मगर जब वो मैन्युफैक्चरर से वो ही ऑर्डर डिमांड करते हैं कि ये ऑर्डर हमें आए हैं और ये हमने इसको शिप करना है इस प्रोडक्ट को, तो मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि जी हमारे पास तो इस वक्त स्टॉक में नहीं है। तो ये आपने बहुत ही जरूरी है कि प्रोडक्ट को चूज करने से पहले ये देखें कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी स्टॉक की अवेलेबिलिटी क्या है, और बेहतर यह है कि आप मैन्युफैक्चरर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं कि ये मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं, आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं। इससे अब अगला फेज क्या आता है। अगला फेज ये है कि क्या आप उस प्रोडक्ट को व्हाइट लेबल करेंगे या कि उसको उसी मैन्युफैक्चरर के नाम पे सेल करेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। देखिए, जब आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, आपने अपना एक ब्रांड बनाना है, तो बेहतर यह है कि आप उस चीज को व्हाइट लेबल करें, अपना एक ब्रांड बनाएं। देखिए, दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक प्रोडक्ट होती है जो मैन्युफैक्चरर की होती है, मैन्युफैक्चरर ने उसका नाम रखा फॉर एग्जांपल XYZ।
वो XYZ प्रोडक्ट आपको देते हैं और आपको कहते हैं आप इस पे सेल करें, आप इस प्रोडक्ट को सेल करें, आप इसको मार्केट करें, आप इस पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट करें और हमारे पास स्टॉक मौजूद है और हम आपको ये सप्लाई देंगे। आप उसी XYZ प्रोडक्ट के नाम के साथ उसको एडवर्टाइज करते हैं। तो इसमें फायदा किसको होता है? आपको फायदा थोड़े वक्त के लिए है कि जितनी देर आप मेहनत कर रहे हैं, मगर ज्यादा फायदा इसको वो उस मैन्युफैक्चरर का है, उस ब्रांड को है जो ब्रांड ये चीज बना रहा है। ये फायदा ज्यादातर XYZ को है। अब बेहतर ये है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, आप उससे कहें कि मैंने ये प्रोडक्ट बनानी है और मुझे ये व्हाइट लेबल चाहिए प्रोडक्ट। सो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट में आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब तक आप अपना ब्रांड नहीं बनाएंगे, आप जितनी भी मेहनत करते जाएं, वो एक पॉइंट पे आके वो मेहनत सारी की सारी एक साइड पे हो जाती है, क्योंकि आपका अपना ब्रांड नहीं है। आज आप किसी का ब्रांड सेल कर रहे हैं, कल आप दूसरे का ब्रांड सेल कर रहे हैं, उसके बाद आप मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर को लेके डिफरेंट ब्रांड सेल करते हैं। जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी है। जी बिल्कुल, हाँ, इसमें इस चीज का इनकार नहीं हो सकता कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, लोग उन ब्रांड्स के पीछे जाते हैं। तो आप उन ब्रांड्स को भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने से पहले जितना आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे ज्यादा जब इससे कम इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप किसी दूसरा जो बिल्कुल नॉन ब्रांड है उसको आप एडवर्टाइज करेंगे या उसको आप मार्केट करेंगे। तो ये डिफरेंस है कि आपने प्रोडक्ट को चूज करने से पहले ये रिसर्च लाजमी करनी है कि ये प्रोडक्ट, इसका ब्रांड कैसा है, इसकी जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, ये अगला पॉइंट है कि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की डिमांड क्या है। सो फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट आपने चूज करनी है, आप ये देखें कि क्या ये प्रोडक्ट आपकी डोमेस्टिक यूज हो रही है या आप ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए उसके डिफरेंट जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लवाजमात डिफरेंट हैं, और डोमेस्टिक मार्केट के लिए उसके लवाजमात डिफरेंट हैं। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में चीज़ें सेल होती हैं, हमारे बर्रे सगीर में चीज़ें सेल होती हैं, ये चीज़ें मुख्तलिफ इस हवाले से इनका ट्रेंड मुख्तलिफ है। इंटरनेशनल अगर वही चीज़ें सेल करेंगे तो उनका ट्रेंड मुख्तलिफ है। तो आपने ये देखना है कि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है जिस पे आपने मेहनत करनी है, और उस जियोग्राफिकल लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने सारे के सारे ये अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। इंटरनेशनल के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट इंटरनेशनल हवाले से है उसको आप किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और अगर आपकी डोमेस्टिक है उसको आप किस हवाले से प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें एक ब्रेक का वक्त हो गया है, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रीशियस मेटल्स वोलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। So watch us Monday through Friday only on Talent News. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है प्रोडक्ट की सिलेक्शन के लिए, वो पॉइंट जैसा कि ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि हम जियोग्राफिकल लोकेशन प्रोडक्ट की देखते हैं। अब मेन चीज होती है प्रोडक्ट की प्राइस। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं मगर वो ये नहीं देखते कि इसकी प्राइस क्या है। प्राइस दो हवाले से होती है। एक प्राइस ये है कि जो मैन्युफैक्चरर की प्राइस है, एक प्राइस है जो आपने लोगों को सेल करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि जब भी आपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना है उसकी प्राइस का अंदाजा जरूर लगाएं। अब प्राइस किस तरीके से, यहां पे मुख्तलिफ टाइप की प्राइसेस हैं जो आपकी एक प्रोडक्ट में ऐड होती जाएगी। लोग सम टाइम इसको ओवरलुक कर जाते हैं कि एक
XYZ प्रोडक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज दे रहा है। आप देख रहे हैं कि मार्केट में वो चीज 125 रुपए की सेल हो रही है। आप सिंपल ये अंदाजा लगाते हैं, वाओ ये तो 25 रुपए इसमें मुनाफा आ रहा है। मगर आप ये देखें कि क्या वो मुनाफा आ रहा है, वो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको सबसे पहले काउंट करें कि क्या वो आपके रिकवर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर आपको देता है 100 रुपए की चीज, उसके बाद आपकी इस पे इन्वेस्टमेंट आती है, टाइम जो है, टाइम भी उसको मैं हमेशा टाइम को कैलकुलेट करता हूं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट आती है कि आपने उस प्रोडक्ट को आपने मार्केट करना है, आपने एडवर्टाइज करना है, उस पे एडवर्टाइज का बजट उसमें ऐड करें। उसके बाद आपने उसको शिप करना है, उसकी शिपिंग का बजट ऐड करें। उसके बाद उसके अगर आपने ग्राफिक्स बनाने हैं, उस पे आपके पैसे लगने हैं, उसको आप ऐड करें, उन उन प्राइस को। आप जितनी भी छोटी छोटी अगर कोई टैक्स आपने देना है उसको ऐड करें, एक एक चीज को ऐड करें। उसके बाद आप देखें कि आपकी प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस क्या हो जाती है। अब सारे एक्सपेंसेस डाल के आपकी प्रोडक्ट कितनी कितनी प्राइस बनती है आपकी प्रोडक्ट की। जब आप ये अंदाजा लगा लेंगे, उसके बाद आपने देखना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन अब क्या है। क्या ये प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि आप इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को देखा और उसके सिर्फ एक प्राइस को देखा जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है, और दूसरी प्राइस जो है वो आपको कस्टमर दे रहा है, और दरमियान की प्राइस आप अपनी जेब से लगा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगर आप इसको मद्देनजर रखें तो ये आपको आपके प्रॉफिट में, एडवर्टाइजिंग के प्रॉफिट में, आपको आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग में बहुत ही मददगार साबित होगा। अब इसमें हमारा एक और पॉइंट, जब अगला पॉइंट हमारे पास आता है तो वो है कि इसका आपने देखना है कि कंपटीशन कितना है। अब कंपटीशन में हम देखते हैं, प्रोडक्ट को हम चूज कर लेते हैं, बहुत दफा बहुत सारे ऐसे दोस्त, अहबाब, स्टूडेंट्स वो जब प्रोडक्ट को देखते हैं, मगर वो कभी भी कंपटीशन को एनालिसिस नहीं करते कि कंपटीशन इसका कितना है। हालांकि कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, कंपटीशन दो तरह से होते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि प्राइस जो है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो उसका कंपटीशन भी ज्यादा है। तो फिर आप देखें कि कंपटीशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी उतनी लगानी पड़ेगी, आपको एफर्ट भी उतनी लगानी पड़ेगी, और उसका कंपटीशन हाई करने के लिए आपको बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसेस रखनी पड़ेंगी। दूसरे टाइप के कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उसका कंपटीशन ज्यादा है, मगर वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में है, आपकी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं कंपटीशन। आपको उस हवाले से उसकी प्राइसेस को, उसकी कंपटीशन को चूज करना पड़ेगा कि अगर ये प्रोडक्ट की कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव है, ये कितना अरसा चलेगी। क्योंकि अगर आपने मार्केट में देखा होगा कि जब एक प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो प्रोडक्ट कुछ अरसे के लिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट देती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसका कंपटीशन इतना टाइट हो जाता है कि वो कंपटीशन में आपका मार्जिन बहुत स्लिम होता है। तो कंपटीशन को आपने जरूर मद्देनजर रखना है, कंपटीशन को किसी सूरत में नहीं भूलना। अब कंपटीशन करने की, इसको कंपटीशन को चेक करने के, कंपेटिटिव एनालिसिस के बहुत सारे रूल्स हैं, और इनकी भी हम वीडियो बनाएंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो जो वीडियो बनाते जाएं, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके हम लिंक्स डालते जाएं, ताकि आपको इन वीडियो को देखने में आसानी आए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग मीडियम्स हैं वो कौन कौन से हैं। बहुत सारे लोग इसको भी ओवरलुक कर जाते हैं। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस फॉर एग्जाम्पल XYZ प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 100 रुपीज है, मगर आपने देखा मार्केट में तो 500 चल रही है। फौरी तौर पे एक्साइटमेंट हुई कि इसमें तो 400 रुपीज का प्रॉफिट है। मगर अगेन, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसकी इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोडक्ट के अलावा और कहां कहां पे हो रही है। क्योंकि जब बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो मैन्युफैक्चरर सस्ती प्रोडक्ट दे रहा होता है, मगर एंड क्लाइंट महंगी प्रोडक्ट खरीद रहा होता है, मगर उसके दरमियान में जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही हाई एक्सपेंसेस होते हैं।
तो इन चंद चंद एक पॉइंट्स को जब आप मद्देनजर रखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि आप कितना, आपका इस सारी की सारी एक डिटेल बनाएं, एक लिस्ट बनाएं, इस लिस्ट में ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको लिखें, उन पे रिसर्च करें और एक प्रोडक्ट को चूज कर लें। जब आप एक प्रोडक्ट को चूज करेंगे, उसके बाद आपने उसकी वेबसाइट कैसे बनानी है, उसको उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।